अब तो मेरे ख्याल में कराची के अवाम को किसी से कोई एक्सपेक्टेशन है ही नहीं। कोई भी आए, प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। देखिए ये शहर जो है ये 2 करोड़ का शहर है, 2 करोड़ से ज़्यादा। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, हॉलैंड, ये सब मुल्कों से कराची बड़ा है। एक ट्रेन नहीं है, एक बस नहीं चल रहा है। पानी 8 दिन से पानी खड़ा हुआ है, 8 दिन से। पावर ज़ीरो इन सम एरियाज, रोड्स ना ड्राइवेबल ना वॉकेबल, ना आप चल सकते हैं ना आप उसमें गाड़ी चला सकते हैं, और नाले अभी तक गंदे हैं। डेंगू का डिजीज आउटब्रेक हो गया है। और जब हम जाते हैं कंप्लेन करने के लिए, हम लोग जो बड़े टैक्सेस दे के डिफेंस में रहते हैं, जब हम जाते हैं कंप्लेन करने के लिए हमें अरेस्ट किया जाता है, हमें पुलिस थाने में लिया कहते हैं थाना आओ, हम कहते हैं कि हमने वेंडलाइज किया है, और क्यों हम थक गए हैं, बताओ क्यों? वो कहते हैं तुम जेल जाओ। व्हाट इज दिस? ये नया पाकिस्तान, ये है कराची हमारे पैसों से। बिजली भी नहीं मिल रही ऊपर से। मैं कह रहा हूं बिजली तो खैर भाई मैं कह रहा हूं संजरानी को अगर कोई बाहर से आके देखे, वो कहेगा दिस इज अ फेल्ड स्टेट, और ये स्टेट को हाथ खड़ा करके कहना चाहिए अब हम अपने लोगों को के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, माफ करो हमें। इज दिस द स्टेट? अच्छा ये आ रहा है 700 का पैकेज लेके, मुझे ये बताएं इमरान खान साहब, आपने 126 बिलियन का जो पैकेज अनाउंस किया था वो किधर है भाई? किसको दिया पैसे आपने? कौन लिया पैसे? किधर खर्चा? वो आके अनाउंस करके चले जाते हैं, किसी को पता ही नहीं है मिलता है कि नहीं, किधर खर्चा होता है। इट इज पैथेटिक। ठीक है हिलाल साहब, मैं आती हूँ दोबारा आपकी तरफ। हिलाल साहब तो भरे बैठे इमरान साहब, और मेरा ख्याल है हर कराची में रहने वाला शख्स इसी तरह के जज्बात रखता है। इस वक्त जो सिचुएशन है कराची की, बड़ा राइटली उन्होंने सारे मसाइल बयान कर दिए, शॉर्टली भी। लेकिन इमरान साहब, आपको भी कोई उम्मीद नहीं है कि इमरान खान साहब का कल का दौरा कराची वालों के लिए कोई उम्मीद की किरण नहीं लाएगा? कुछ नहीं लेके जा रहे वो उनके लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, पहली बात तो ये कि हिलाली साहब ने जो कुछ भी कहा ना, वो उनके अंदर का दर्द था। हाँ, मैं वही कह रही हूँ। वो इसलिए उन्होंने वो जिस कर्ब के साथ जब वो बोल रहे थे तो मुझे उनका वो कर्ब नजर आ रहा था। ये कर्ब सिर्फ जफर हिलाली का नहीं है, ये हर कराची आइट का ये कर्ब है। वो कल आ रहे हैं, जरूर आ रहे हैं। उन्होंने बहुत कुछ सोचा कराची के बारे में, वो बहुत कुछ कल अनाउंस भी करेंगे, पैकेज भी अनाउंस करेंगे। ये भी कहा जा रहा है वज़ीर आज़म हाउस के ख़ास ज़राए की जानिब से कि ये इसलिए इमरान खान साहब का दौरा डिले हुआ है क्योंकि पहले तो उन्होंने सोचा था कि बुध को चले जाएं, यानी पिछले हफ्ते ये तय किया था, लेकिन फिर ये इसलिए डिले हुआ कि उन्होंने कहा मैं कराची के लिए कुछ ठोस चीज़ें लेके ही जाऊं, ताकि वहाँ पे मैं जाऊँ तो सिर्फ ऐलान ही ना हो, अमलन भी हम बताएं कि हम वाकई ये कर रहे हैं। लेकिन वो एक कहावत है कि जो मुक्का आपको लड़ाई के बाद याद आए वो अपने मुँह पर मार लेना चाहिए। इमरान खान साहब ने इसमें इतना डिले कर दिया है ना कि अब कराची वालों को भी उनसे कोई ख़ास उम्मीद नहीं रही चाहिए। लाली साहब, लेकिन इतने सालों से जिन लोगों की गवर्नमेंट्स हैं, जिन्होंने तबाह किया है और जिसने हल निकालना है, जिसकी तरफ उम्मीद है, अगर हम सारा बर्डन उस पर डाल दें जिसको आए हुए अभी 2 साल हुए हैं पावर में, और उसके साथ उस ओवरऑल और भी बाकी मसाइल भी थे, सिर्फ कराची नहीं था, आप समझते हैं कि फेयर है कि हम इमरान खान पे बर्डन डाल दें जबकि वहाँ पे उनकी हुकूमत भी नहीं है? सिंध हुकूमत तो ज़ाहिर पीपल्स पार्टी की है। देखिए, इमरान खान के ऊपर हम बर्डन नहीं डाल रहे हैं। इमरान खान को मेरे ख्याल में पता ही नहीं है कि क्या इधर हुआ है, व्हाट इज़ द इंटेंसिटी। क्या उसको किसी ने बताया है कि 50 गज जापानीज़ एम्बेसी के फासले पे एक आदमी का, बारिश के बाद एक आदमी का ड्राइंग रूम सड़क पे आ गया, माने दीवार गिर के उसका ड्राइंग रूम का फर्नीचर सड़क पे आ गया। कोई पूछा उससे कि भाई तुम्हारी कंप्लीशन सर्टिफिकेट कैसे मिल सकी जब ऐसा हो गया है? तुम्हारा प्लान कौन अप्रूव किया है? कितनी रिश्वत ली है? कितने पैसे दिए? उसको परवाह है? ही डजंट नो एनीथिंग। वो छोड़ें आप। मैं कहता हूं
कराची का अगर ये प्लान लाके एक बोर्ड सेटअप करता है तो उसको एक वादा करना चाहिए कराची वालों से कि इस बोर्ड पे सिर्फ और सिर्फ कराची वाले बैठेंगे। हिलाली साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि वो प्लान लेके आ रहे हैं वजीर आजम, लेकिन मैं आपसे बात कहूं कि इसकी सुपरविजन जो है ना असल में वो बड़ी ज़रूरी है। आप भले वफाक अगर कराची को टेक ओवर नहीं कर सकता ना करे, लेकिन एक बात जहन में रखें, ये सारे काम शेयरिंग की बुनियाद पर होने चाहिए। आपको सूबाई हुकूमत को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, आप उनके बगैर ये काम नहीं कर सकते। लेकिन आप ये करें जो हम बार बार बात कहते हैं कि आप टास्क ओरिएंटेड काम करें, आप वो टीमें बनाएं जिन पे जिम्मेदारियां बांटें और उनको बताएं कि जनाब ये 3 महीने में का आपका टारगेट है, आपने ये 3 महीने में खत्म करना है, ये काम 1 महीने में खत्म करना है। ऐलान भी करें और फिर सुपरवाइज भी करें उसको कि उस पे अमल दरामद हो रहा है कि नहीं हो रहा। के बगैर बिल्कुल नहीं हो सकता। और फिर एक ऐसा ऑडिट हो, सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि इस ऑडिट इस बात का जरूर होना चाहिए जो साथ एक फर्म करती जाए कि जो पैसे जिस काम के लिए आए हैं वहां लग रहे हैं कि नहीं लग रहे भी हैं कि नहीं, क्या माजी की तरह ये तो नहीं हो रहा कि वो किसी की जेब में जा रहे हैं। कराची के पैसे कराची पे लगने चाहिए। अगर वजीर आजम इसको यकीनी नहीं बनाएंगे तो चाहे 10 खरब का प्रोजेक्ट दे दें वो लेके आ जाए, इसका कोई फायदा नहीं होगा और कराची वाले फिर दोबारा इसी तरह महरूम। समीना, आज गिजरी में फेज 4 में मेरे घर के आगे मैंने 3 मजदूरों को लेके 4 घर के सामने से जो नाला बह रहा था और वो पानी मेरे घर के आगे भी जा रहा था, 3,500 रुपया दे के उनसे वो नाले को ठीक किया है। इस और दूसरों से मैंने पूछा ही नहीं, इसलिए कि वो क्या कहते हैं और क्या उनसे क्या कंट्रीब्यूशन लेना है। मगर कैन यू इमेजिन, अब आप हम इस नौबत पे आ गए हैं कि हम मजदूर ला के म्युनिसिपल काम हम अपने पैसे से करते हैं और बचने के लिए इस गंदगी से और कोई गवर्नमेंट को अपनी प्रेजेंस शो करनी चाहिए। वेरी राइट। और आप सही कहानी बता रहे हैं लाल साहब, ये हमें नजर आती है कि हर दूसरे शख्स की कहानी है कराची में। तो ये शेर आ गया है ना, एज फार एज